हमारे इतिहास में अनेकों ऐसी घटनाएं हुई हैं जो सामान्य नहीं थी और ऐसी ही घटनाओं को हम मिस्टीरियस इवेंट्स के रूप में जानते हैं। जहां एक तरफ अधिकतर मिस्टीरियस इवेंट्स के घटित होने के कारणों का खुलासा हो जाता है, वहीं दूसरी तरफ कुछ राज ऐसे भी हैं जिन पर लाख कोशिशों, रिसर्चेज और खोजबीन के बावजूद आज भी पर्दा नहीं उठ सका है। आज के इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे ही मिस्टीरियस इवेंट्स के बारे में बताने वाले हैं जिनका कारण आज तक कोई भी पता नहीं लगा सका है। सैन फ्रांसिस्को के एक जू में रहने वाले कोको गोरिल्ला को सांकेतिक भाषा सिखाई गई। Who is that? Think me there. Okay, that is you. और वह इसके माध्यम से लोगों से बातें करने में सक्षम था। यह गोरिल्ला अन्य लोगों के लिए चर्चा और विस्मय का विषय था, क्योंकि किसी इंसान की ही तरह कोको गोरिल्ला इंसानों से बात करने लगा और यहाँ तक कि वो अपनी भावनाओं को भी व्यक्त कर सकता था। लेकिन उसके ट्रेनर फ्रांसिस पेटरसन ने एक बार एक इंटरव्यू में बताया था कि मरते वक्त जब कोको से पूछा गया कि वेयर डू एनिमल्स गो व्हेन दे डाई, यानी कि मरने के बाद जानवर कहाँ जाते हैं, इस सवाल का जवाब देते हुए कोको ने कहा एक कंफर्टेबल होल, यानी एक आरामदायक छेद में। इसके बाद कोको ने अपने केयर टेकर को गुड बाय किस किया और वह गोरिल्ला हमेशा के लिए सो गया। लेकिन उसके इस जवाब ने वहां मौजूद सभी लोगों को चौंका दिया था, क्योंकि ये एक ऐसा जवाब था जो किसी गहरी सोच और असामान्य बौद्धिक प्रतिभा का संकेत था। लेकिन कोको ने ऐसा क्यों कहा? क्या जानवरों में भी आफ्टर लाइफ की अनुभूति होती है? और क्या किसी जानवर को इस हद तक ट्रेंड किया जा सकता है कि वो किसी इंसान की ही तरह सोचने, समझने और महसूस करने में सक्षम हो जाए? ये कुछ ऐसे राज हैं जिन्हें कोको के मौत के बाद आज तक सुलझाया नहीं जा सका है। कल्पना कीजिए कि आप एक दिन सोकर उठे और आप अचानक एक म्यूजिकल जीनियस में बदल चुके हैं, भले ही आपने अपने जीवन में एक दिन भी अभ्यास ना किया हो। ऐसा ही कुछ हुआ डेरेक अमाटो नाम के इस व्यक्ति के साथ, जिनका 2006 के अक्टूबर में डाइविंग करते हुए स्विमिंग पूल की दीवार से सर टकरा गया, जिसकी वजह से डेरेक को सर में गंभीर चोटें आई। इस घटना के कारण डेरेक को मेमोरी लॉस जैसी परेशानियों का सामना करना पड़ा, लेकिन इस घटना की वजह से उन्होंने एक ऐसा कौशल भी हासिल किया जिसके लिए कई लोग जीवन भर अभ्यास करते हैं। वो एक जीनियस लेवल के संगीतकार बन चुके थे। डेरेक हालात को संभालते हुए बताते थे कि जैसे ही मैं अपनी आंखें बंद करता हूँ, मुझे काली और सफेद संरचनाएं बाएं से दाएं की ओर बढ़ते हुए दिखाई पड़ती है, जो वास्तव में मेरे दिमाग में म्यूजिकल नोटेशंस बनाती है। ऐसा माना जाता है कि डेरेक दुनिया के एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जो एक घटना के बाद एक जीनियस म्यूजिशियन बन गए। लेकिन ऐसा क्यों हुआ? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आज भी ढूंढा जा रहा है। वैज्ञानिक इस बात का पता लगाना चाहते हैं कि क्या किसी इंसान के मस्तिष्क में कुछ कृत्रिम बदलाव करके उसके अंदर कोई नई प्रतिभा पैदा की जा सकती है। लेकिन इस लक्ष्य में वैज्ञानिकों को अभी तक कोई खास सफलता नहीं मिल पाई, क्योंकि वो अभी तक डेरेक के साथ हुई घटना को ठीक से समझ नहीं पाए हैं। ऑस्ट्रेलिया के एक आइलैंड के आसमानों में सितंबर से मार्च के दोपहर में हर रोज लगभग 3 बजे एक विशाल थंडर क्लाउड दिखाई देता है, जिसे लगभग 100 किलोमीटर दूर से भी देखा जा सकता है। इस प्राकृतिक मिस्ट्री को सबसे पहले वर्ल्ड वार 2 के समय देखा गया था। जिस पायलट ने पहली बार इस थंडर क्लाउड को देखा था, उसने इसको नाम दिया था हेक्टर द कन्वेक्टर। एक ही स्थान पर हर रोज थंडर क्लाउड का निर्माण होना वाकई एक दिलचस्प और रहस्यमय घटना है, जिसके होने का कारण आज भी मौसम वैज्ञानिक पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन वर्ल्ड वार 2 से आज तक कोई भी इस घटना का असली कारण पता नहीं लगा सका है, और इसीलिए ये थंडर क्लाउड्स 21वीं सदी के सबसे बड़े रहस्यों में से एक माना जाता है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लें। और वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।